वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक त्रिज्या, जो है चैप्टर 4 में 12th केमिस्ट्री के जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आयनिक त्रिज्या। तो हम देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि किसी आयनिक यौगिक में, मतलब आयनों से बने यौगिक में, किसी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिक के बीच की दूरी उन आयनों की आयनिक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि किसी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिक के बीच की दूरी, मतलब दो आयनों की जो बीच में नाभिक होता है, मतलब सेंटर पॉइंट जो होता है, नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, उन आयनों की क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब हम जैसे ये देखते हैं, डायग्राम देखते हैं हम कि ये है हमारा नाभिक। ठीक है, ये है हमारा धनायन वाला पार्ट। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा बना लेंगे ऋणायन वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है? ऋणायन। तो अब यहाँ पर हम सेंटर में बना लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऋणायन। ठीक है, और यहाँ पे बीच में हम बना लेंगे। ठीक है, और अब हम एक यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये है इन दोनों के बीच की त्रिज्या। ये किसकी त्रिज्या हो गई? ये हो गई। अब ये क्या आ गई हमारी? इन दोनों के बीच की त्रिज्या। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम धनायन की त्रिज्या कहेंगे। ये कौन सी हो गई हमारी? धनायन की त्रिज्या। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? ये भी हमारी त्रिज्या है ना एक प्रकार की। तो ये क्या हो गई? हमारे ऋणायनों की त्रिज्या। ये आ गई हमारे ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, ऋणायन की त्रिज्या ये हो गया। ये पार्ट हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा धनायन। ठीक है, ये क्या हो गया? धनायन। ये हो गया ऋणायन। ये हो गई धनायन की त्रिज्या, और ये हो गई हमारी ऋणायन की त्रिज्या। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि किसी आयनिक यौगिक में आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो आयनों के नाभिक के, ये क्या हो गई हमारी? नाभिक। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? नाभिक के बीच की जो हमारी दूरी है, ये वाली बीच की जो दूरी है, ठीक है, उन नाभिक के बीच की दूरी उन आयनों की आयनिक त्रिज्या के योग के क्या होती है? योग के बराबर होती है। मतलब उनके एक योग, मतलब इन दोनों का जो भी योग निकल कर आएगा उनके बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा आगे इसका आयनिक त्रिज्या का डायग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे NaCl Na+ व Cl- के नाभिकों के बीच की दूरी इज इक्वल्स टू सोडियम की आयनिक त्रिज्या, सोडियम की आयनिक
त्रिज्या प्लस Cl माइनस की आयनिक त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, ये क्या होती है कि Na प्लस Cl माइनस के नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? Na प्लस के आयनिक त्रिज्या और Cl माइनस, ये हमारा समझ लिए Na प्लस है क्योंकि ये धनायन है और ये हमारा ऋणायन है, तो हम ये Cl माइनस के बीच की जो हमारी दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या से हम कहते हैं। ठीक है।